नया पढ़ना ऐसा है जैसे भरे हुए दिमाग में और बोझ डाल देना। जो नहीं पढ़ा उसे अभी छोड़ दो, क्योंकि परीक्षा में वही काम आता है जो परिचित हो, भले वह कठिन क्यों न हो। अब अपनी सारी किताबें, नोट्स और सामग्री एक जगह रखो और खुद से ईमानदारी से पूछो कि मैंने क्या पढ़ा है। फिर उसी सूची पर टिक जाओ। रिवीजन का मतलब यह नहीं कि पूरे सिलेबस को दोबारा पढ़ लिया जाए। रिवीजन का मतलब है जो पढ़ा है उसे स्पष्ट बनाना। अब दूसरा नियम समझो, दिन में ज्यादा घंटे पढ़ने की जिद मत करो। आखिरी दिनों में कम पढ़ो लेकिन साफा पढ़ो। हर बार किताब खोलने से पहले 2 मिनट आंख बंद करके गहरी सांस लो और मन से कहो कि अभी जो पढ़ूंगा वही याद रहेगा। यह छोटा सा अभ्यास दिमाग को पैनिक से बाहर निकालता है और फोकस को बढ़ाता है। तीसरा नियम यह है कि रिवीजन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, रिवीजन लिखने और बोलने से होता है। जो तुम पढ़ते हो उसे खुद को समझाओ, कागज पर मुख्य बिंदु लिखो, दीवार को पढ़ाओ, क्योंकि जो लिखा और बोला जाता है वही दिमाग में टिकता है। साइलेंट रीडिंग आखिरी समय में सबसे कम असर करती है। अब डर की बात सुनो। रात को सोने से पहले डर सबसे ज्यादा हमला करता है। उस समय मन सवाल पूछता है कि पेपर कठिन आया तो क्या होगा, भूल गया तो क्या होगा। बेटा, उस समय किताब खोलकर नया पढ़ना मत शुरू करो। उस समय सिर्फ दिन में पढ़ी हुई चीजों को मन ही मन दोहराओ, क्योंकि सोने से पहले का मन बहुत कोमल होता है और वही बातें गहराई में उतरती हैं। रिवीजन का एक और नियम है तुलना बंद करना। आखिरी दिनों में यह मत देखो कि दोस्त कितना पढ़ रहा है, कौन कितना आगे है, क्योंकि तुलना मन को अशांत कर देती है और अशांत मन स्मृति का दुश्मन होता है। तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी गति और तुम्हारी परिस्थिति अलग है, इसलिए अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करो। अब नींद की बात समझ लो। परीक्षा से पहले नींद काटना कोई बहादुरी नहीं है। जो बच्चा नींद चुराता है वह याददाश्त खो देता है। कम से कम 7 घंटे की नींद लो, क्योंकि नींद समय की बर्बादी नहीं है, नींद रिवीजन का ही हिस्सा है। मोबाइल को भी दुश्मन मत बनाओ, लेकिन परीक्षा के समय उससे दूरी बना लो, क्योंकि मोबाइल पास रहेगा तो दिमाग आधा वहीं अटका रहेगा। किताब और मन को कुछ समय के लिए अकेला रहने दो। आखिरी बात यह है कि परीक्षा में वही बच्चा बेहतर करता है जो शांत रहता है, जो खुद से कहता है कि मैंने जो पढ़ा है वही काफी है। वही बच्चा पेपर में स्पष्ट सोच पाता है। डर मार्क्स नहीं लाता, स्पष्टता मार्क्स लाती है। इसलिए आखिरी दिनों में बस 3 बातों का पालन करो। कम पढ़ो, साफ पढ़ो और शांत रहो। जो पढ़ चुके हो उस पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो और मन को बेकार के डर में मत उलझाओ। अगर यह बातें तुम्हें